सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर तुवन मंदिर प्रांगण में लगाई गई स्टॉल, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि स्टॉल, और साथ में ललितपुर के जनता का क्या है कहना स्टॉल के बारे में और सरकार के कार्यों के बारे में, आइए सुनते हैं। जहाँ पर तुवन मंदिर की बात करें तो जहाँ तुवन मंदिर में स्टॉल लगाए गए हैं और वहीं पर 1942 का नारा करो या मरो को बदलकर आज का नारा, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है करेंगे और करके रहेंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो विकास सोनी जी हमारे पत्रकार उनके लिए नमस्कार, क्योंकि नमस्कार। बहुत मुश्किल होती है कि उनसे मुलाकात हो जाए। और ये जो योजनाएं जो उन्होंने बताई हैं, हमारा कहना ये है कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 140 करोड़ है लगभग। उस जनसंख्या के हिसाब से हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कोई काम किया है। जैसा कि देखा जाए, आप बहुत अच्छी तरह से समझो, इकोनॉमी के हिसाब से देखो आप कि एक व्यक्ति भारत का 6,000 रुपये तो कमाता ही होगा, कुछ व्यक्ति 10,000 रुपये भी कमाते हैं। लगभग 5 करोड़ कंपनियां भारत में कार्यरत हैं। यहाँ तक कि आप ये जो हम राखी पहने हैं, रुद्राक्ष लगाए, ये हमारी घड़ी है, घड़ी के अंदर भी बहुत सारे आइटम हैं। हम पेंट पहने, हुक लगाएं, चेन लगाएं, बटन लगाएं, ये आपका कांच रखा है, आपका सब कुछ, एक एक प्रोडक्ट लगभग मान लो ऐसे लाखों प्रोडक्ट, यानी 5 करोड़ प्रोडक्ट भारत में काम करते हैं। 5 करोड़ कंपनियां भारत के अंदर हैं। तो आपके द्वारा कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति 10 रुपये देता है, एक व्यक्ति भारत का 10 रुपये देता है नरेंद्र मोदी के लिए टैक्स के रूप में प्रतिदिन के हिसाब से, तो आप खुद दिमाग लगाएं कि कितना रुपया एक दिन में आता है। जैसे कि आपने कहा सम्मान निधि, जो किसानों की सम्मान निधि है, वो 6 महीने में, 3 महीने में शायद उनको 2,000 रुपये देते हैं, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसान खुद उनके लिए प्रति माह 3,000 रुपये देता है। किसान खुद सरकार के लिए, हर किसान। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इनके द्वारा जो योजना निकाली जा रही है तो क्या भारत के लोगों के लिए लाभकारी नहीं है? कोई लाभकारी नहीं है, कोई लाभकारी नहीं। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? हमारे अनुसार ये होना चाहिए कि इनकम टैक्स है वो नहीं होना चाहिए भारत के अंदर, क्योंकि लोग इनकम टैक्स किस बात का दें? हम सेल टैक्स दे सकते हैं भरपूर। जब हमारी सरकार, भारत सरकार हमसे सेल टैक्स ले रही है, तो आप भी मान लो 2 आदमी 10,000 रुपये महीने कमाता है। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव देना चाहेंगे कि जो भारत देश है, आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक स्थिति के हिसाब से इसको गुलाम बनाया गया था। जिसने भी बनाया, चाहे मुगल साम्राज्य हो, चाहे अंग्रेजों का शासन हो, इन्होंने काहे से बनाया? आर्थिक रूप से। इसलिए अच्छे अर्थशास्त्रियों की सलाह से इस देश को चलाना चाहिए। जैसे हमारे मनमोहन सिंह थे, अच्छे सलाहकार थे। जो हमने बात बताई है ना, वो एक सलाहकार के हिसाब से बताई है कि भारत का जो टैक्स है, और कोई विदेशी लोग इसलिए यहाँ आना नहीं चाहते हैं काम करने के लिए, क्योंकि आपके टैक्स प्लान बहुत गलत है। भारत के लोगों के लिए गलत है, भारत के नागरिकों के लिए गलत है। तो आप समझ सकते हो कि अन्य देशों के लोगों के लिए तो कितने गलत है। वो यहाँ पे इसलिए कंपनियाँ लगाना नहीं चाहते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुवन मंदिर में जहाँ पर योगी सरकार और मोदी सरकार के जहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी है जिसमें योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप योजनाओं के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि 24 का चूँकि चुनाव आ रहा है, पूरी सरकार चुनाव प्रचार में लगी हुई है और युवाओं के लिए बिल्कुल 0 सन्नाटा है। पुलिस की नौकरी अभी 2 साल से कह रहे हैं कि निकालेंगे, अभी तक कोई सूचना जारी नहीं हुई है। टेंडर तक अभी पता नहीं चला है कि आने वाला है नहीं आने वाला है। तो यही सब हो रहा है, सरकार केवल चुनाव प्रचार कर रही है। क्या जैसा इन्होंने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या ऐसी एक प्रदर्शनी लगनी चाहिए जिसमें कि आने वाली नौकरियों के बारे में और साथ साथ में जहाँ पर मार्गदर्शन के स्टॉल लगाया जाए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। रोजगार पर भी ऐसी प्रदर्शनी लगनी चाहिए। रोजगार पर नहीं लगती है, लेकिन लगती है तो केवल सरकार के प्रचार पर। सरकार, क्योंकि 24 का चुनाव आने वाला है, भाई वोट चाहिए। तो क्या मांग है आपके हमारे चैनल के माध्यम से, क्या मांग करना चाहेंगे? हम ये मांग करना चाहेंगे मोदी जी जैसे प्रचार कर रहे हैं वैसे रोजगार के लिए भी प्रचार करें, रोजगार भी दें, क्योंकि भाई हम लोग तो बड़े हो गए हैं, क्या करेंगे? जहाँ पर मोदी जी का कहना है कि स्वावलंबी बने, हाँ, तो खुद करें। जैसे उनका नारा है 1942 का करो या मरो, लेकिन उन्होंने आज का नारा चेंज किया है
करेंगे और करके रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस नारे के बारे में? इस नारे के बारे में कहना चाहेंगे कि करेंगे, मोदी जी ऐसी स्किल्स लाएं, कुछ ऐसा लगाएं प्रदर्शनी जिससे लोग स्किल सीखें। कुल मिला के आपके रोजगार पर मुद्दा है कि रोजगार मिलना चाहिए जिससे कि युवाओं के लिए जहाँ पर अर्थ की व्यवस्था हो। हाँ बिल्कुल। नहीं, यदि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, इसलिए सरकार अभी 35 लाख करोड़ का कह रही थी AMU लाई, तो वो कहाँ है? मतलब कागज़ों पर तो दिखा दिया है कि लाई है, लेकिन ज़मीन पर कहाँ है? नहीं, ठीक है, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सभी को पता है, लेकिन भाई प्राइवेट सेक्टर भी तो उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। अभी बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो गुजरात या ऐसे बड़े शहरों में क्यों भागती हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं आती हैं? क्या रीज़न है इसके? सरकार कहती है कि देखिए हम 35 लाख करोड़ का OMU लाए, ऐसा लाए, वैसा लाए, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? लाइट को बता दीजिए क्या हुआ।